नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में मेमोरी से देखिए 30 से अधिक प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और देखिए आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग जो ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 1 से लेके 33 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 से पढ़ेंगे। और बाकी यदि आप लोग इसका यह पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में सही वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए कंप्यूटर के अलावा हिंदी का, मैथ का और जनरल अवेयरनेस, इन सभी का PYQ का जो है क्लास डेली आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 34 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर आपको बताना है कि किसके बिना संचालित किए जा सकते हैं। द्वितीयक मेमोरी के कि रजिस्टर के कि मुख्य मेमोरी के कि रोम के। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंप्यूटर जो है वह सेकेंडरी मेमोरी के बिना संचालित किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और पावर बंद होने पर भी नहीं मिटता। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा, फाइलें, प्रोग्राम और बैकअप को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और देखिए सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम से धीमी होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है बहुत अधिक होती है सेकेंडरी मेमोरी की। इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो हार्ड डिस्क हो जाएगा, SSD हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, CD हो जाएगा, DVD हो जाएगा और मेमोरी कार्ड, ये सब इसमें शामिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चुंबकीय मेमोरी है, रैम की, कैश की, रोम की, हार्ड डिस्क। देखिए यहाँ पर 35 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो हार्ड डिस्क होता है यह एक चुंबकीय मेमोरी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि हार्ड डिस्क एक चुंबकीय मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक मेमोरी या वाई मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक ऑप्टिकल मेमोरी है जो प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए पहला दिया है कि CD रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। दूसरा दिया है कि CD-R और CD-RW दोनों ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 36 है इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए सही होगा। दोनों जो दिया है यहाँ पर दोनों कथन सही दिया है कि CD रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है, और CD-R और CD-RW दोनों ऑप्टिकल जो होता है डिस्क है। तो दोनों यहाँ पर जो कथन है दोनों यहाँ पर सही दिया है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए CD रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। यह एक CD रोम जो होता है ड्राइव डिजिटलिक्विड यानी कि बाइनरी डेटा को पढ़ने के लिए कम शक्ति वाले लेजर बीम का उपयोग करता है, जिसे ऑप्टिकल डिस्क पर छोटे गड्ढों के रूप में इनकोड किया गया। और CD-R और CD-RW दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं जिसे कई बार पढ़ा व लिखा जा सकता है। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि CD-R एक राइट वंस रीड मैनी डिस्क है और कह रहा है कि CD-RW डेटा को लिखने, मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो कथन दिया है वह गलत होने का यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन जो है सही या गलत है, आप यह बताइए। देखिए दोनों कथन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग दोनों यहाँ पर सही दिया है। जो दोनों दिया है दोनों कथन, यह पहला और दूसरा का दोनों सही दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि CD-R देखिए फुल नेम जो होता है इसका कम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल होता है। वास्तव में एक राइट वन रीड ओनली मेमोरी डिस्क है, जिसका अर्थ है कि आप इसमें एक बार डेटा लिख सकते हैं और फिर उस डेटा को कई बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे मिटाया फिर से नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कोष्टर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। कह रहा है कि एक विंडोज इनिशियलाइजेशन फाइल की, एक GUI आधारित बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, एक रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क जो वर्ण विफल होने के बाद खराब हो जाती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी एप्लीकेशन को कंप्यूटर के हार्डवेयर से जोड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क जो वर्ण विफल होने के बाद खराब हो जाती है। यहाँ पर पूछा था कि कौन सा विकल्प है जो कोष्टर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए CD-R यानी कि कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल को कोस्टर कहा जाता है। CD-R को केवल एक बार लिखा जाता है लेकिन कई बार पढ़ा जा सकता है। कोस्टर एक रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क है जो वर्ण विफल होने के बाद खराब हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि सीडी रोम में निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया ऑडियो या सॉफ्टवेयर डेटा लिखने योग्य या मिटाने योग्य नहीं होता नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही या गलत है। दूसरा का दिया कि CDR एक लिखने योग्य डिस्क है जो डिस्क पर जानकारी को एक बार लिखने और कई बार पढ़ने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है कि CD रोम एक अस्थायी भंडारण माध्यम नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा जो दिया है वह सही है, बाकी तीसरा कथन यह गलत दिया है कि CD रोम एक अस्थायी भंडारण माध्यम नहीं है। तो यह देखिए गलत दिया है, बाकी सभी क्या होगा सही दिया है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा जो है गलत दिया है। तो देखिए थोड़ा लोग व्याख्या देख लेते हैं कि CD रोम में निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया ऑडियो या सॉफ्टवेयर डेटा लिखने योग्य या मिटाने योग्य होता नहीं है, यह कथन सत्य है। और CDR एक लिखने योग्य डिस्क है जो डिस्क पर जानकारी को एक बार लिखने और कई बार पढ़ने में सक्षम है, यह कथन भी सत्य है। बाकी कह रहा है कि CD रोम एक अस्थायी भंडारण माध्यम नहीं है, देखिए यह जो है गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क तेजी से बैकअप लेने के लिए अच्छा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिस्क है जो तेज़ी से बैकअप लेने के लिए अच्छा है, बताइए आप लोग। CDR होगा कि CDRW होगा कि CD रोम होगा कि DVD रोम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा जो CDR होता है, यानी कि कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है इसका फुल नेम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा वह सही होगा। देखिए CDRW में हाई क्यूरेट गति विनिर्देशित होते हैं। रीराइटेबल कम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल डेटा बैकअप और डेटा संग्रहण के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। ड्राइव और डिस्क तेज और विश्वसनीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मानक संरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित में से किसकी बाइट क्षमता सर्वाधिक होगी। हार्ड डिस्क का कि रैम का कि DVD रोम का कि पेन ड्राइव का। तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हार्ड डिस्क का होगा। तो यहाँ पर ए जो होगा इसका सही होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा एक बहुत ही जरूरी सूचना देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से इसको देखिए इस पार्ट को। यदि आप लोग KVS NVS एग्जाम में कंप्यूटर में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए, इसको सुनिए। मैं जब आप लोग का EMRS का एग्ज़ाम था उस टाइम में देखिए ICT को पूरा कवर कराया था यूट्यूब पर, पूरा एकदम फ्री ऑफ कास्ट NCERT के माध्यम से थियरी का वीडियो प्रोवाइड कराकर साथ में एक टेस्ट सीरीज भी मैं प्रोवाइड कराया था। मैं बता देता हूँ आप लोगों से, जो मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया था EMRS के TGT में 15 में से 14 क्वेश्चन फंसा था, PGT में 15 में से 14 क्वेश्चन फंसा था, और देखिए हॉस्टल वार्डन में 15 में से 15 क्वेश्चन फंसा था। और देखिए मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग जाइएगा इसी चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में मिलेगा आपको, मैं प्रूफ वाला वीडियो डाला हूँ कि 15 में से 14 क्वेश्चन TGT में फंसा था, 15 में 14 क्वेश्चन PGT में फंसा था। जाकर प्रूफ वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग इस बार भी अपने KVS NVS एग्जाम में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो देखिए यह एक मात्र 51 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया गया। देखिए इसको अब तक लगभग में 250-300 से अधिक लोगों ने इसको परचेज कर लिया है। यह जब EMRS का एग्ज़ाम था कई लोगों ने खरीदा था, बढ़िया स्कोर सब किए थे, कोई 15 में 14 नंबर 13 नंबर ऐसे सब स्कोर कर आए थे। तो आप लोगों को केवल देखिए कि कौन रुपया में टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। इसमें कुल 300 क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में। एक टेस्ट सीरीज में जो है 30 क्वेश्चन है, 10 टेस्ट सीरीज है, इसमें कुल मिलाकर आप लोगों को 300 क्वेश्चन दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं यह सभी देखिए NCERT प्लस PYQ बेस्ड हैं। तो देखिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा और देखिए इतना यह आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन में से 19, 20, 18 तो आप लोग जरूर कर आएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जरूर आप लोग लीजिएगा, यही आप लोगों की जानकारी देनी थी। और इसका जो डेमो है मैं अभी जब वीडियो एंड होगा तो उसके अंत में मैं डेमो इस टेस्ट सीरीज का मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 41 नंबर ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मानक संरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में किसकी बाइट क्षमता सर्वाधिक होगी। हार्ड डिस्क की कि रैम का कि DVD रोम का कि पेन ड्राइव का। तो देखिए यहाँ पर जो 41 है इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 41 का वह बताइए कौन सा होगा। तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, हार्ड डिस्क यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क में सर्वाधिक बाइट क्षमता होती है। आधुनिक हार्ड डिस्क कई टेराबाइट से तक की क्षमता हो सकती है। रैम का फुल नेम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आमतौर पर हार्ड डिस्क की क्षमता से काफ़ी कम होता है। आधुनिक सिस्टम अधिकांशतः देखिए 8 GB से लेकर 64 GB रैम के साथ आते हैं। एक मानक सिंगल साइडेड सिंगल लेयर DVD रोम 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकता है। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। ये पोर्टेबल और सुविधाजनक है और इनकी भंडारण क्षमता आमतौर पर हार्ड डिस्क से कम तथा DVD रोम और रैम से अधिक होती है। और देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोग इसका थियरी का जो है पार्ट कवर करना चाहते हैं
तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ICT फॉर EMRS नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें मैं इन सभी को NCERT के माध्यम से लाइन बाई लाइन में पढ़ा दिया हूँ, जाकर आप देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि रैम का मतलब फुल नेम पूछा है। हम लोग कभी से पढ़ते हैं क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चंस का डी जो होगा वह सही होगा। देखिए सभी क्वेश्चंस KVS NVS में ही पूछे गए हैं। थोड़ा व्याख्या देखते हैं कि कंप्यूटर में रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी या कंप्यूटर की एक अल्पकालिक अस्थायी मेमोरी होती है। याद रखिएगा अस्थायी होता है, टेम्पोरेरी होता है, जिसका उपयोग CPU द्वारा प्रोसेस किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम को तेज़ी से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे कंप्यूटर एक बफर की तरह काम करता है जो प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस की जा रही जानकारी को थोड़ी देर के लिए सहेजती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, बताइए वोलेटाइल होती है कि नॉन वोलेटाइल की रेस्ट्रिक्टेड की नॉन रेस्ट्रिक्टेड। तो 43 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। किसी कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। और देखिए मैं अपना स्पीड थोड़ा जानबूझकर जो है बोलने का स्पीड मैं अधिक रखा हूँ, फास्ट किया हूँ, ताकि आप लोगों का अधिक से अधिक टाइम बचे और कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सकें। यह मत कहिएगा कि आप लोग क्यों इतना तेज़ बोल रहे हैं। और देखिए यदि आप लोग को इसके बावजूद यदि धीमा लगेगा हमारा आवाज़, तो आप लोग क्या करिएगा 2x से स्पीड कर लीजिएगा, 2 गुना कर लीजिएगा। व्याख्या देखते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी अस्थिर होती है, यह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और स्थिर मेमोरी कंप्यूटर की एक प्राथमिक मेमोरी है। यह मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने के पश्चात अपना डेटा खो देती है। अगला क्वेश्चन है कि CD-ROM का अर्थ है क्या होता है, बताइए कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी की कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी की कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी की कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी। देखिए 44 का ऑप्शन नंबर ए से होगा। CD-ROM का जो फुल नेम होता है वह कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। देखिए CD-ROM का अर्थ है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका उपयोग सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। CD-ROM शुरू में कंप्यूटर बूट करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम संग्रहित करता है या केवल पढ़ने की अनुमति देता है। इसे लेजर कीड़ों के प्रयोग से ही पढ़ा जा सकता है। अगला दिया कि आपको बताना है कि किसका उपयोग कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने में होता है, यानी यहाँ पर आपको समझना है कि विच इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द कैश मेमोरी। ऑप्शन हम लोग देखते हैं इसका, रोम का कि ऑप्टिकल फाइबर का कि रैम का कि मैग्नेटिक टेप का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, रैम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सी जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि रैम का उपयोग कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने के लिए होता है। कैश मेमोरी एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है। इसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डेटा व निर्देशों को अस्थायी तौर पर लोड करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर दिया कि CD-ROM का फुल नेम आपसे पूछा है, बताइए। देखिए CD मतलब कंपैक्ट डिस्क होगा, बाकी रीड ओनली मेमोरी कहाँ दिया है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करा कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है, पेटाबाइट की, एक्साबाइट की, गीगाबाइट की, किलोबाइट। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी इकाई है वह एक्साबाइट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा। देखिए आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग का KB आएगा, उसके बाद देखिए MB आएगा, तब आप लोग का GB आएगा, तब आप लोग का TB आएगा, तब आप लोग का क्या आएगा PB आएगा, तब आप लोग का EB आएगा, तब आप लोग का ZB आएगा, और उसके बाद आप लोग का एक Y एटा बाइट करके कुछ होता है, ये आता है सबसे अंतिम में, वही Y वाला आता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, एक क्रम है KB MB GB टेराबाइट। ये देखिए यह पेटाबाइट है, एक्साबाइट है, उसके बाद आप लोगों का यह जेटाबाइट है, और देखिए यह एक्टाबाइट ऐसे कर रहते हैं। देखिए यह लोवेस्ट से हम आप लोगों को सबसे हाईएस्ट आप लोग को बता देंगे। अब आप लोग आसानी से कर लेंगे जितना भी क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा KB MB GB, और फिर देखिए TB PB EB ZB और YB। तो देखिए वही दिया कि KB के बाद GB के बाद यहाँ पर देखिए पेटाबाइट, एक्साबाइट, और किलोबाइट क्या होता है, सबसे छोटा होता है, गीगाबाइट उससे बड़ा, पेटाबाइट उससे भी बड़ा, जबकि एक्साबाइट इन सभी में सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आपको मेमोरी इकाइयों का सही अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़ा से आपको सबसे छोटा की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा पहले देखिए आप जानते हैं, तो सबसे छोटा लोग जानते हैं क्या होता है, KB होता है। तो देखिए किसमें KB दिया, देखिए इसमें भी किलोबाइट है, इसमें भी किलोबाइट है, सभी में दिया है। मेगाबाइट खोजिए MB, देखिए इसमें MB है, इसमें भी MB है, और तो यहाँ पर देखिए B तो होगा नहीं। फिर देखिए MB के बाद क्या होगा आप लोगों का GB होगा, गीगाबाइट। तो यहाँ पर देखिए गीगाबाइट है,
जीबी बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर टीबी होगा तब डेटा बाइट होगा। तो 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का यहाँ पर देखेंगे तो सी आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़ता क्रम यहाँ पर दिखाता है, आप लोग को यह पूछ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा तो आप लोग का के बी होगा, उसके बाद एम बी खोजिए कहाँ पर है, के बी के बाद एम बी, अगर मान लीजिए नहीं दिया छोड़िए, के बी के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जी बी पर जाएंगे, जी बी के बाद क्या हो जाएगा, टी बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर है, यहाँ पर क्षमता का सही घटता क्रम पूछा है। तो सबसे अधिक देखिए कौन सा होगा, तो सबसे अधिक आप लोग का टेराबाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का कौन सा होगा, वह डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक आप उसको याद कर लेंगे जो हम आपको बताएं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अगला देखिए पूछ रहा है कि FAT16 फाइल सिस्टम में अधिकतम फाइल साइज कितना हो सकता है, 4 MB की, 16 GB की, 16 MB की, 4 GB। तो देखिए इसमें अधिकतम 4 GB का फाइल हो सकता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। बताइए आप लोग, प्रोग्राम काउंटर की, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की, एक्यूमुलेटर की, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर देखिए सी जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सामान्यतः बड़ी मात्रा में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मेमोरी स्टोरेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16 GB स्टोरेज स्पेस वाली। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 16 GB वाला बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा, 2 पर 14 MB। तो यही सही होगा। देखिए 2 पर 14 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे 14 बार। तो जब आप लोग करेंगे तो 16,384 MB आएगा, जो 2 पर पावर 14 के बराबर होगा। देखिए वही दिया है यहाँ पर, जैसे दिया कि 1 GB में 1024 MB, तो 16 GB में टोटल आप लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 16,384 अभी कैसे आएगा, MB में दिया है कितना बार गुणा किया गया है, तो 2 पर पावर 14। अगला क्वेश्चन दिया 54 नंबर, 64 MB आकार की रैम का विचार करें। यदि रैम का प्रत्येक एड्रेसेबल ब्लॉक 1 बाइट का है तो प्रत्येक रैम ब्लॉक को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए कितने एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर जो आवश्यकता होगी वह 26 लाइनों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है NVS GSA में, ईजी क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए रैम की साइज 64 MB दिया था और यहाँ पर यदि रैम का एड्रेसेबल ब्लॉक 1 बाइट है तो प्रत्येक रैम का भाग दे देंगे इससे, तो आप लोग का 2 पर पावर 26 से आ जाएगा। अगला है कि यदि मुख्य सेम उसी प्रकार के भी है, इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होगी, बताइए क्या होगी। तो देखिए इसकी जो स्टोरेज क्षमता होगी वह 2 MB होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए सेम उसी प्रकार ये भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि क्षमता के अनुसार मेमोरी इंट्रो का सही आरोही क्रम, मतलब छोटा से आपको बड़ा की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा देखिए KB होगा आप लोग का, किलो बाइट, तब MB होगा, तब GB होगा, KB MB GB, तब TB होगा, KB MB GB TB। कहाँ दिया, KB MB GB, तो उसके बाद TB, KB MB। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बनेगा इस क्वेश्चन का वह यही सही होगा। हम आपको बताएं कि KB MB GB TB, तब XB आप लोगों का होगा डेटा बाइट। अगला दिया कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी की सर्वाधिक है। तो सबसे बड़ी देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी आपका हो जाएगा वह एक्साबाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए एक्साबाइट से भी आप लोगों का होता है एट्टाबाइट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दिया कि EPROM का फुल नेम पूछा है, तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। क्या देखिए ई फॉर होता है इरेजेबल होता है, P फॉर प्रोग्रामेबल होता है, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। कहाँ पर दिया है इरेजेबल, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए जो बीट होता है तो 0 या 1 बीट होगा, क्या होगा 0 या 1 बीट। निबल क्या होता है, देखिए निबल जो हो जाएगा आप लोग का 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है। और बाइट क्या होता है, तो बिट्स का समूह को बाइट, मतलब 8 बिट्स के समूह को बाइट कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर सही होगा, 1 2 3। तो यानी पहले का भी किस में दिया है और दूसरे का ए, तीसरे का सी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए दिया है कि बिट मतलब 0 या 1, निबल 4 बिट्स का समूह, बाइट जो होता है 8 बिट्स का समूह होता है। अगला दिया है कि मेमोरी का वह प्रत्येक एड्रेसेबल स्थान जो एक निश्चित संख्या में बिट्स को संग्रहित कर सकता है उसे मेमोरी का क्या कहते हैं। वर्ड लेंथ की साइज की डेंसिटी की स्टोरेज कैपेसिटी, तो देखिए उसको जो कहा जाता है वर्ड लेंथ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो सूची 1 के तत्वों को सूची 2 के तत्वों से सही ढंग से मेल खाता है। इजी क्वेश्चन से यदि आप लोग जानेंगे कि कितने 1 MB में देखिए 1024 KB होता है, या जानेंगे तो आप लोग इसको कर लेंगे। तो आप लोग आंसर ये आपको दिख गया सही ढंग से जो होगा 4096 KB में कितना होगा 256 MB होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बाइट में कुछ नहीं है, 1 KB में 1024 बाइट्स होगा तो 1 MB में 1024 किलोबाइट होगा, 1 GB में 1024 MB होगा। तो इसी प्रकार आप लोग कैलकुलेशन कर इसको निकाल सकते हैं। अगला यहाँ दिया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न में से कौन सा कार्य अलग अलग चल रहे प्रोग्राम के लिए मेमोरी स्पेस के आवंटन और डी आवंटन का ख्याल रखता है। फाइल मैनेजमेंट की, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, मेमोरी मैनेजमेंट की, डिवाइस मैनेजमेंट। तो 62 का देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है यह सही होता है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से भूल जाता हूँ यह कहना कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जरूर कीजिए आप लोग, बिना हमें कहे आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा और अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध सभी रिसोर्सेज का सही तरीके से मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट देखता है। यह अलग अलग चल रहे प्रोग्राम के लिए मेमोरी स्पेस के लिए आवंटन और डी आवंटन का ख्याल रखता है। अगला क्वेश्चन है कि बाइट से आपको बताना है कि 4 KB के बराबर होता है। देखिए क्या पूछा है 256 बाइट से पूछा है कितने KB के बराबर होता है। तो देखिए यह जो होता है आप लोगों का 0.25 KB के बराबर होगा 256 जो बाइट्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से होगा। देखिए इसी प्रकार यह निकाला गया है। अगला कह रहा है कि मेमोरी को आरोही क्रम बताना है आप लोगों को। यहाँ पर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा, यानी सेकेंडरी आप लोगों का सबसे पहले मेमोरी होगा तब प्राइमरी आएगा तब आप लोग का कैश मेमोरी आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि में किस मेमोरी यूनिट सर्वाधिक है, किसकी सर्वाधिक यहाँ पर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा एक्साबाइट जो होता है इसकी मेमोरी यूनिट जो है सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर दिया है 1 GB कितना होता है। बहुत आसान है। 1 GB बताइए कितना होता है। 1000 MB की, 1024 KB की, 1024 MB, 1000 KB। देखिए 1 GB में 1024 MB होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन और है कंप्यूटर प्रणाली के सभी डेटा बताइए केवल 2 नंबर 0 और 1 के रूप में दर्शाए जाते हैं कि संख्या और अक्षर। कि आपको बताना है कि ये सब जो प्रतीक दिया है संख्या अक्षर और प्रतीक, जैसे इक्वल हो गया, फिर आप लोगों का माइनस हो गया, स्टार हो गया, हज या डॉलर हो गया, कि कीबोर्ड पर दिखाई देने वाली। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही होगा। जितने भी हम लोग इनपुट करते हैं सब डेटा कंप्यूटर में एक बाइनरी डिजिट के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो देखिए हम लोग मेमोरी जो चैप्टर से पूरा हम लोग इंड कर लिए हैं 2 पार्ट के माध्यम से। हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, और जो आप लोगों को यह कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज है उसका आप लोग डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है। जो भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं। सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन KVS NVS में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रैम रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU, और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का EMRS का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किए हैं कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चंस हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग
KVS NVS में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा, जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। और देखिए दोस्तों, अंत में यही कहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।